हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए एलटी ग्रेड, यूके ग्रेड, जीआईसी, आरपीएससी स्कूल टीचर के लिए। आप लोग इसके नोट्स बनाते चलें। हम लोग इस समय मुग़ल शैली पढ़ रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हमने शाहजहाँ के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे औरंगज़ेब के बारे में। यहाँ पे एक बिंदी आएगी। चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल शैली में हम पढ़ रहे हैं इस समय औरंगज़ेब। इसका कार्यकाल 1658 ईस्वी से 1607 ईस्वी तक रहा। शाहजहां के बाद एक कट्टर मुसलमान औरंगजेब के हाथों में शासनाधिकार आया। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। बाकी जितने भी मुसलमान, अकबर, शाहजहां, ये सब जो जितने भी आए, बाबर, इन सबसे ज़्यादा कट्टर यही था। इसके पूर्व वह अपने सभी तीनों भाइयों द्वारा सूजा मुराद को मारकर स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। देखा कितना मक्कार था। दारा, सूजा, मुराद तीनों का मरवा दिया औरंगजेब। औरंगजेब ने हाँ छाट छाट कर इस्लाम की कट्टर विधियों को अपनाया। उसकी संकीर्ण वृत्ति और कट्टर मुसलमान ने कला के भी स्रोतों को सुखा दिया। कला में इसकी रुचि बिल्कुल नहीं थी। इसकी रुचि थी कट्टरपन को बढ़ावा देने के लिए। जितने भी मुसलमानों की कहते हैं कट्टर विधियां थीं, उन्हीं को अपनाता गया ढूंढ ढूंढ करके। जजिया कर भी लगा दिया इसने बाद में। बहुत ही पहुंची चीज था। आगे हम देखते हैं कुछ चित्र औरंगजेब की आज्ञा से उनके परिवारजनों के तैयार किए गए थे। देखा कितनी पहुंची चीज है। अपने परिवारों के चित्र बनवाता था। औरंगजेब की चित्रकला के प्रति उदासीनता के बावजूद उसके युग की शाही चित्रकलाएं कायम रहीं, किंतु वो आगे अग्रसर होने की बजाय इस दौरान अवनति की ओर उन्मुख थी। यानी कि बाकी के जितने अकबर, बाबर, शाहजहां, जितने भी मुगल शासक थे, उन्होंने कला को प्रोत्साहन दिया, लेकिन इसने क्या किया, उसको नकार दिया और कट्टर विधियों को अपनाया। तो जो बाकी के जो कलाकार थे, जो कला करते थे, उनको कहते हैं काम नहीं मिलता। जब किसी को काम नहीं मिलेगा तो फिर वो इधर उधर भागना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं। इस प्रकार औरंगजेब द्वारा चित्रकला का ऐसा बहिष्कार होने के फलस्वरूप समाज के सभी चित्रकला का महत्व कम हो गया। देखा, वही हुआ जो होना था। जब उसको महत्व ही नहीं था तो वो कम होने लगे सब चित्रकार। और चित्रकार स्वयं हतोत्साहित होकर धनिक वर्ग के अधीन चले गए या फिर काम की तलाश में इधर उधर बिखरते व भटकते रहे। जब काम मिलेगा नहीं, एक ही चित्रकार से तुम चित्रकारी अपनी परिवार की करवा लोगे, तो फिर क्या होगा? और लोग इधर उधर जाएंगे, डिवाइड होने लगे सब। कोई साउथ में गया, कोई नॉर्थ में गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। कलाकारों के इस प्रकार विक्रेदित हो जाने से भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में एक नया अध्ययन जुड़ा और इस नए अध्ययन का श्री गणेश होने से चित्रकला की शाखाएं पनपीं,
जिसमें राजस्थानी चित्रकला का अपना एक विशिष्ट स्थान था। जब चित्रकार राजस्थान पहुंचे तो वहाँ पे उन्हें प्रोत्साहित किया गया कला के लिए। तो वहाँ की एक अलग ही कला पनपी थी, नई कला का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि वो वहाँ के राजाओं के हिसाब से और वहाँ की कला के हिसाब से पसंद जो की जाती थी उसके हिसाब से बनाई गई। किंतु दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा के दरबारों में मुसाबिर का सम्मान पहले जैसा ही बना रहा। 17वीं शताब्दी के अंत में जो चित्र प्राप्त होते हैं उनका निर्माण औरंगजेब के आश्रय में न होकर उक्त दक्षिणात्मक दरबारों में ही हुआ। यूं तो औरंगजेब कट्टर मुसलमान एक चित्रकला विरोधी शासक था, किंतु फिर भी उसके युवराज काल से लेकर वृद्धावस्था तक के चित्र प्राप्त हैं। अपने चित्र बनवाता था, अपने परिवार के चित्र बनवाता था। इसके युवा होने से वृद्धावस्था बुढ़ापे तक के सारे चित्र बने हुए हैं। औरंगजेब की युवावस्था का एक चित्र ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। एक अन्य चित्र में औरंगजेब को बीजापुर के घेरे के समय पर चित्रित किया गया है। आप लोग इसके नोट्स जरूर बनाते चलें, रिवाइज करने में आपको बहुत हेल्प होगी इसमें। ये रिवीजन इज कंपलसरी। और आगे इसमें देखते हैं, बीजापुर के घेरे में पर चित्रित किया गया था। इस चित्र में वृद्ध औरंगजेब को सोने के तख्त पर हरी गद्दी पर बिठाया गया है। मुख के चारों ओर सुनहरा प्राप्त पूज्य बनाया गया है। बीजापुर का घेरा सन 1686 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और काफी संघर्ष के बाद औरंगजेब को विजय प्राप्त हुई थी। यह चित्र रोज संग्रहालय बोस्टन में संग्रहित है। कहाँ पे है? रोज संग्रहालय बोस्टन में लगी हुई है। इसी प्रकार गोलकुंडा पर विजय औरंगजेब का वृद्धावस्था का चित्र है। फ्रेंड्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद, कहाँ हुआ था? दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ। कहाँ पे जन्म हुआ था औरंगजेब का? दोहद में हुआ था। वही नीचे। औरंगजेब ने जुलाई 1658 ईस्वी में अपना पहला राज्याभिषेक कराया और दूसरा राज्याभिषेक जून 1659 ईस्वी में दिल्ली में ही करवाया। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण 1675 ईस्वी सिखों के 9वें गुरु, कौन से? 9th गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। देखा देखा कितना कट्टर था। औरंगजेब बीजा नामक वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था। बीजा यंत्र वो होता है इस टाइप का, ऐसे और ऐसे करके
इसमें स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं। ये बड़ा होता है साइज, ये थोड़ा छोटा होता है सपोर्ट के लिए, ऐसे करके होता है बीजा। इसमें इनमें हिंदुओं का पुनः जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से चालू कर दिया, जो अकबर ने ख़त्म किया था। औरंगजेब की मृत्यु 21 फरवरी या 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई। ये इस पे डिस्प्यूट है। कुछ लोग बोलते हैं 21 फरवरी को हुई थी, कुछ लोग कहते हैं 3 मार्च को हुई थी। कंफर्म किसी का नहीं। आप लोग इसके नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को। शेयर और सब्सक्राइब हेल्प करता है और स्टूडेंट्स को जुड़ने का, जिससे वो भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। ओवर एंड आउट।